Hi guys and welcome once again to the YouTube channel of Legal Edge After College. CLAT PG का पेपर हो गया, सिम्बायोसिस का पेपर हो गया. अब नेक्स्ट बैटल जो आपके सामने है ऑन द अपकमिंग 28th of December everybody, that is सिम्बायोसिस का लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो एग्जैक्टली अब आपके सॉरी एग्जैक्टली अब आपके पास 6 डेज यानी कि 1 वीक बाकी है टू प्रिपेयर फॉर AIAT. ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप हर दिन को कैसे प्लान कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, दिस आई विल बी डिस्कसिंग टुडे इन दिस स्पेसिफिक वीडियो एवरीवन. सो इफ यू आर अपियरिंग इनटू सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर LLM कोर्सेज, दिस वीडियो इज फॉर यू. आप नहीं दे रहे हो या आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे हो तो जाके उन बच्चों के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को जो इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं. राइट तो पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेती हूँ. आई होप अभी तक सबको पेपर पैटर्न पता होगा, बट स्टिल डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 28th of December है. मॉर्निंग में 9 AM से आपका 10:45 AM तक का पेपर है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है पूरा पूरा आपका. तो 2 स्टेज है सिलेक्शन के. एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि आपका 28 December को स्केड्यूल्ड है, जिसका आपका वेटेज होगा 70% इन द ओवरऑल मेरिट लिस्ट फॉर द पोजिशन ऑफ फॉर LLM कोर्सेज एवरीबडी. एंड द सेकेंड इज पर्सनल इंटरेक्शन विच इज एन ऑनलाइन PI जो कि आपका जनवरी से स्केड्यूल्ड होगा डिपेंडिंग ऑन द कैंपस जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो. इसका वेटेज आपका 30% होने वाला है. दोनों के साथ मिला के आपकी क्यूमुलेटिव मेरिट लिस्ट बनेगी और फाइनली आपका सिलेक्शन होगा. ठीक है, तो PI के बारे में हम बाद में बात करेंगे. आज हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे फोकस करने वाले हैं जो 28 December को स्केड्यूल्ड है. यदि हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो आपके पास इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी सिलेबस में है और सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी है. अभी तक ना तो क्लैट ना ALET आपने किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस नहीं किया है. सो मैंने इन 5 डेज में एक दिन स्पेसिफिकली सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए भी इनकॉर्पोरेट किया है सो दैट यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर योर अपकमिंग चैलेंज ऑन सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एवरीबडी. ठीक है, पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड है तो ये चीज़ बहुत क्लियर हो रही है कि हमें सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग को भी कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा प्रोबेबली. ठीक है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव टिल नाउ उसके हिसाब से इट विल बी इन द कंप्यूटर बेस्ड मोड ओनली. पेपर कंपेयर करूं मैं सिम्बायोसिस का यदि क्लैट और ALET से, तो सिम्बायोसिस डेफिनेटली बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू क्लैट एंड ALET. और यदि आप प्राइवेट कॉलेज से LLM करना चाहते हो तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. ठीक है, सिलेबस की यदि हम बात करें तो अनलाइक क्लैट एंड ALET यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड से भी पूछे जाते हैं जो कि आपके वैसे तो LLM के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पेपर और UGC नेट का सिलेबस होता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत रिसर्च मेथड्स के बेसिक्स क्या होते हैं, डॉक्ट्रिनल नॉन डॉक्ट्रिनल ये जो टर्म्स है ये पता होनी चाहिए. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो देखा है सिम्बायोसिस के पेपर के अंदर. तो लीगल रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो भी आपको कवर करने की ज़रूरत है एग्जामिनेशन के लिए. उसके अलावा आपके सारे बेसिक लेजिस्लेशंस और लॉ, कोई भी लिस्ट ऑफ लॉ यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है सिलेबस में. ठीक है, तो ये चीज़ एकदम क्लियर है कि आपसे किसी भी फॉर्मेट में कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंक्लूडिंग जूरिस, कॉन्स्टी, IPC, BNS, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. जैसे कि कल ALET के पेपर के अंदर बहुत सारे नए लॉज के इन और अराउंड क्वेश्चंस आए, तो ऐसे में हम सिम्बायोसिस में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमसे नए लॉज के इन और अराउंड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो ये सब लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए. ह्यूमन राइट्स हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी, फैमिली, एनवायरनमेंट. ठीक है, ये कुछ एरियाज ऑफ लॉ हैं जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से इनसे क्वेश्चंस हर साल आए ही हैं. तो एनी विच वे आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से ALET और क्लैट के लिए ऑलरेडी कर चुके हो. तो अब आपको नेक्स्ट 5 डेज में उसे कैसे प्लान करना है, किस फॉर्मेट में प्लान करना है, ये मैं आपको इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ. सबसे पहले आपका डे 1 यानी कि आज आप सिलेबस को रिव्यू करो, रिवीजन पे फोकस करो. जो आपके वीक एरियाज हैं सारे कोर एरियाज में से आप उनका रिवीजन करो, एक चेकलिस्ट बनाओ, अपने नोट्स को देखो, एक बार बेरा को उठा के कवर करो. कुछ भी नया टॉपिक हमको इन लास्ट 5 डेज में नहीं करना है, ये हमारा रिवीजन स्ट्रैटेजी ही होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में. ठीक है, तो मैंने आपको एनी विच वे सिलेबस बताया है, तो ये सारे जो लॉज हैं इनमें से आपने जो भी अभी तक रिवाइज नहीं करे हैं जस्ट इन केस, उनका रिवीजन आज उठा के करो. प्रॉपर्ली सिलेबस को गो थ्रू करके रिवीजन स्ट्रैटेजी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो आज के दिन में. ठीक है, सब्जेक्ट्स देखो जो कवर नहीं किए हो अभी तक, उनको उठाओ, रिवाइज करो.
कल हम क्या करेंगे, कल थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे हम, साथ में हम मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और हमको जितने भी सोर्सेज से एमसीक्यूज मिल सकते हैं हम उनको उठा के पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी लॉज के फंडामेंटल्स के ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा बहुत कॉम्प्रिहेंशन को भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ताकि लीगल रीजनिंग वाले यदि क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको बहुत ईजिली कॉम्बैट कर पाए। प्लस अभी तक आपने टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड के अराउंड कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि रिसर्च एप्टीट्यूड को एटलीस्ट आज और कल के दिन में फंडामेंटली पढ़ने की कोशिश करो, जो उसके मेजर टर्म्स है आप वो कवर कर सकते हो। आप चाहो तो आप इस टॉपिक को हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस के थ्रू भी कवर कर सकते हो, जो हमने यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली लिए हैं, जहाँ पे हमने रिसर्च एप्टीट्यूड पे एमसीक्यूज भी बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए हैं, साथ में हमने टॉपिक का रिवीजन भी करवाया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं उसमें, तो आप उसको भी पिकअप कर सकते हो फॉर योर सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एवरीबडी। बट यू शुड गो थ्रू द रिसर्च एप्टीट्यूड वाला पार्ट ऑल्सो, बिकॉज उससे भी काफी कॉन्क्रीट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, so this is how you will plan your next 2 days. Then third date would be dedicated to subjective answer writing. वेडनेसडे को सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। अब टॉपिक्स कहाँ से लोगे, जो भी अभी लीगल करंट अफेयर्स में बर्निंग टॉपिक्स हैं या इमर्जिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करो। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रीसेंट जजमेंट है उसका इम्पैक्ट है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन हो गया अंडर इंडियन लॉज पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो भी आपके कोर लॉज हैं उन कोर लॉज के जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको पिकअप करो, 2-2 3-3 टॉपिक्स, और उसके ऊपर कंटेंट भी पढ़ सकते हो और बाकी अपने सब्जेक्टिव आंसर्स की फ्रेमिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, कि जस्ट इन केस यदि कोई क्वेश्चन आया तो मुझे उस पर कैसे आंसर बिल्डिंग करनी है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, वो वाला जो पूरा आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो आप डे 3 और डे 4 में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। डे 4 हैज टू बी प्रॉपरली मॉक टेस्ट वाला सिचुएशन, जहां हम पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर हम अपना सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग भी देंगे, और मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक का एनालिसिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब तक आप मॉक का बहुत डीप एनालिसिस नहीं करते हो, स्टिमुलेट नहीं करते हो खुद के ब्रेन को एग्जाम कंडीशंस में, तब तक एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप यदि बहुत अच्छे हो आंसर राइटिंग में तो आप एक दिन डेडिकेट कर सकते हो डे 3 फॉर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। यदि आप थोड़ा सा वीक हो आंसर्स फ्रेम करने में या लैंग्वेज फ्रेम करने में, तो फिर आप डे 3 एंड डे 4 दोनों डेडिकेट करो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपने काफी प्रैक्टिस कर लिए हैं फॉर एलेट एंड क्लैट पीजी एनी विच वे। ठीक है, जो नया टॉपिक है वो कवर करो रिसर्च एप्टीट्यूड के अराउंड, और साथ में 2 दिन अच्छे से तसल्ली से सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, और साथ में फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो इस वीक में, कम से कम 2 से 3 ऑन द AIAT पैटर्न। ठीक है, तो AIAT पैटर्न के ऊपर 2 से 3 मॉक टेस्ट यदि आप दे देते हो इस वीक में तो ये बहुत अच्छी बात है आपकी। देन जो फाइनल डे होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ एग्जाम डे होगा, जहां पर हम कुछ नया कंटेंट नहीं देखेंगे, कुछ हमको यदि बहुत वीक लग रहा है तो हम बस उसका एक क्विक ग्लांस लेंगे, रिवीजन देखेंगे और शॉर्ट समरीज लेंगे ईच न्यू एरियाज की, दैट्स इट। ठीक है, तो हम फाइनल डे ऑफ द एग्जामिनेशन पे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। सो दिस इज हाउ आप अपने आने वाले 5 दिन प्लान कर सकते हो अराउंड सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एवरीबडी, एंड दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प यू टू प्लान योर नेक्स्ट 5 days, and this may also help you to crack AIAT examination. नाउ इफ यदि आपका क्लैट अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है, आपका एलिट नहीं हुआ है, सिम्बायोसिस देने वाले हो बट या फिर फॉर्म नहीं भरा है, तो क्या आपका यहीं पे LLM करने का सपना खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं एवरीबडी। हमने एक नया बैच लॉन्च किया है आपके लिए, अदर LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026, जिसमें विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर CUET IIT खड़गपुर एंड ILI दिल्ली एवरीवन। हमारा बैच 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा CUET PG का हमारे पोर्टल पे ऑलरेडी एक बैच सेल्फ पेस फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। आप जाइए, आप CUET LLM पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हमारा सेल्फ पेस बैच भी दिख जाएगा, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 3 नवंबर से, एंड साथ में आपको हमारा 22 दिसंबर से आने वाला CUET PG LLM IIT खड़गपुर एंड ILI दिल्ली का एग्जामिनेशन भी बैच भी मिल जाएगा। Live classes, mock test, all the faculties and proper study material is available here everybody, so you will have to start preparing for the same right away, और टाइम वेस्ट मत करो, जाओ कोर्स को एक बार देखो, एनालाइज करो। मॉक टेस्ट तो आपने देख ही लिया है कि हमारे क्वेश्चंस डायरेक्टली क्लैट और एलिट में यदि आए हैं फ्रॉम आवर मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली CUET ILI और IIT खड़गपुर के पेपर में तो आने ही वाले हैं, राइट। सो वी हैव प्लान दिस कोर्स बाय आवर एक्सपीरियंस फैकल्टीज एंड एक्सपीरियंस कंटेंट डेवलपर।
developers. Everybody go and check out the course right now and enroll without wasting a single day. क्योंकि LLM करने का सपना क्लैट और रिलेट के साथ में खत्म नहीं होता है. अभी भी हमारे पास CUET, PG, खड़गपुर और IILI दिल्ली जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस बाकी हैं. So go right now, call us on 6363286363 to avail best discounts on our courses, everybody. Right? That's it for this specific video, everyone. All the best and take care, and do not forget to follow us on Telegram, Instagram, YouTube, and go and check out our website once, everybody. और उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो do give us a call on 6363286363. All the best, everyone, and take care.